नमस्कार साथियों। आज सरोज खान के बारे में बात करते हैं। सरोज खान आप जैसा कोई नहीं। हिंदी सिनेमा में तमाम डांस डायरेक्टर हुए, लेकिन जो ख्याति सरोज खान को मिली किसी और को नहीं मिली। 4 दशक से अधिक के फिल्मी सफर में सरोज खान ने करीब 2000 से अधिक गीतों को कोरियोग्राफ किया और हमारी फिल्मी मेनिकाओं की मास्टरनी के रूप में अपनी अच्छी धाक जमाई। वे बॉलीवुड में ऐसा नाम थीं जिन्हें हर कोई जानता और उनके काम की सराहना करता था। सरोज खान ने वैजंतीमाला, साधना, कुमकुम, हेलन, शर्मिला टैगोर, माला सिन्हा, वहीदा रहमान, हेमा मालिनी, जीनत अमान, रेखा, परवीन बॉबी, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, काजोल, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, आलिया भट्ट, कंगना रनौत, सनी लियोनी आदि को अपने इशारों पर नचाया। रेखा तो कई कार्यक्रमों में इस बात को कह चुकी हैं, अगर सरोज जी न साथ होती तो मैं उमराव जान न होती। फिल्म में जो डांस है वो सरोज जी की देन है। इसी तरह श्रीदेवी को उन्होंने मिस्टर इंडिया में नचाया। उस फिल्म के डांस से जहां श्रीदेवी लोगों की नज़र में हवाई हो गई, वहीं सरोज खान ने भी इस फिल्म के बाद ऊंची उड़ान भरी। उन्होंने श्रीदेवी के लिए नगीना, चांदनी, निगाहें, चालबाज आदि फिल्मों के लिए काम किया और स्टार कोरियोग्राफर हो गई। सरोज खान के कैरियर को और ऊंचाई मिली माधुरी दीक्षित के साथ। फिल्म तेजाब के गीत 1, 2, 3 गीत और उस पर किए माधुरी के डांस ने फिल्म को सुपर डुपर हिट करा दिया। उसके बाद खलनायक का चोली के पीछे क्या है, बेटा का धक धक करने लगा, वो लोग आज भी याद करते हैं। इनसे अलग थानेदार का तम्मा तम्मा लोगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का मेहंदी लगा के रखना, देवदास का डोला रे डोला, जब भी मीट का ये इश्क हाय, ताल का ताल से ताल मिला, गुरु का बरसों रे मेघा मेघा आदि सदाबहार गानों की कोरियोग्राफी उन्होंने की, जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया। कुल 308 फिल्मों में अपना योगदान दे चुकी सरोज खान को 3 बार बेस्ट कोरियोग्राफी, देवदास, श्रृंगारम, जब भी मेट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और 8 बार तेजाब, चालबाज, सैलाब, बेटा, खलनायक, हम दिल दे चुके सनम, देवदास और गुरु में कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड। लगान फिल्म के लिए सरोज खान को अमेरिकन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। बॉलीवुड में शायद ही ऐसा कोई बड़ा अभिनेता या अभिनेत्री हो जिसने सरोज खान के साथ काम नहीं किया हो। उन्होंने कोरियोग्राफी के अलावा रवि किशन और नगमा अभिनीत एक भोजपुरी फिल्म दिल दीवाना तुहार हो गई का भी निर्माण किया, जो ठीक ठाक चली थी। भारत की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान हर गीत में नया स्टेप बना पाना ईश्वर का आशीर्वाद मानती थी। गीतों को सुनकर और आर्टिस्ट को ध्यान में रखकर वह हर नया डांस बनाती रहीं। उनका मानना था, अगर माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी या ऐश्वर्या राय जैसी कुशल अदाकार हों तो थोड़े जटिल डांस स्टेप्स भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर आलिया भट्ट हैं तो मैं उनकी क्षमता के अनुसार स्टेप्स तैयार करती थी। फिल्म देवदास के गीत डोला रे गाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा था, इस गीत को तैयार करने में मुझे काफी वक्त लगा, क्योंकि गीत में माधुरी और ऐश्वर्या जैसी अभिनेत्रियां साथ थीं और चैलेंज यह था कि दोनों की स्टेप्स किसी से कम नहीं होना चाहिए। नए कलाकारों के लिए उन्होंने यही कहा था, नाचते रहो और खुश रहो। डांस एक एक्सरसाइज भी है, डांस में इंसान हर गम भूल जाता है। असफल होने पर भी अपना काम लगातार जारी रखो।
एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि सूरज जब उगता है तो उसका डूबना और फिर से उगना भी तय है। ऐसे ही लाइफ और सक्सेस की फिलॉसफी है। सरोज खान बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। उन्होंने 12 फिल्मों बीरू दादा, खिलाड़ी, हम हैं बेमिसाल, नजर के सामने, छोटे सरकार, दिल तेरा दीवाना, जज मुजरिम, दावा, होते होते प्यार हो गया, भाई भाई, बेनाम और खंजर में बतौर राइटर भी काम किया। किसी की कहानी, किसी की पटकथा, किसी में संवाद लिखे, कुछ का आइडिया भी दिया। वे पर्दे पर शो डांस, यूएसए डांस, झलक दिखला जा, उस्तादों के उस्ताद, नचले वे विथ सरोज खान, बोगी बोगी, नच बलिए और फिल्मों रंगीला, इश्क समंदर, ABCD, उत्थान, प्रेम दीवाने, खेल मोहब्बत का आदि में मेहमान भूमिकाओं में भी दिखीं। 2 रास्ते, बहारों की मंजिल, मेरा साया, साजन, फूल और पत्थर, जालिम तेरा जवाब नहीं, कितना बदल गया इंसान, तीसरी मंजिल, माया बाजार, डांसर, परछाइयाँ आदि में वे बाल कलाकार के रूप में दिखीं। ऐसे कुल 19 काम किए, जिनमें से कुछ में मेहमान भूमिका और कुछ में जज और कुछ में बाल कलाकार। खैर, सरोज खान का काम 2014 में आई गुलाब गैंग और 2015 में फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में दिखा था। एक वक्त ऐसा था जब बॉलीवुड की इस मशहूर कोरियोग्राफर के पास काम की कमी नहीं थी। लोग इंतजार करते थे उनका। फिल्म में उनके डांस स्टेप पर बड़े बड़े स्टार्स थिरकते थे, लेकिन एक समय वह भी आया जब उनके पास काम नहीं था। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से शिकायत थी कि उन्हें अब कोई काम नहीं दे रहा है। उनके ऐसे खराब दिनों में करण जौहर, सलमान खान और माधुरी दीक्षित ने कुछ पहल की। सरोज खान ने कहा था, एक दिन मैं संजोग से सलमान खान से मिल गई तो उन्होंने पूछ लिया कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। मैंने उन्हें ईमानदारी से बता दिया कि मेरे पास इन दिनों कोई काम नहीं है। फिलहाल नई हीरोइनों को इंडियन क्लासिकल डांस सिखा रही हूँ। तब सलमान बोले, अब आप हमारे साथ काम करेंगी। मैं जानती थी कि सलमान जो कहते हैं करते हैं। मुझे उम्मीद है वह अपना वादा पूरा करेंगे। हाँ, उसके बाद करण ने मुझे फिल्म कलंक में कोरियोग्राफी करने का अवसर मिला। कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका में भी कोरियोग्राफी की। तब इस बारे में माधुरी दीक्षित का कहना था, अगर सरोज जी को फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं दिया जा रहा है तो यह इंडस्ट्री का नुकसान है। उनके साथ मैंने करियर की शुरुआत की थी। वह बहुत ही टैलेंटेड हैं। वह ऐसी हैं जो पूरे गाने को अपने काम के से खूबसूरत बना देती हैं। सरोज जी के लिए काम नहीं मिलना महज एक फेज था। उनका कहना था, मैंने बहुत से गाने की कोरियोग्राफी की, बहुत से डांस को एडिटिंग में काट दिया गया, इसका कोई गिला नहीं। मुझे कैटरीना कैफ की वजह से फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से हटा दिया गया कि वह मुश्किल स्टेप्स नहीं कर पाएंगी। लो, यह भी कोई बात हुई। यह मेरा पेशा है। लोगों का प्यार मिला और मुझे कोरियोग्राफर के रूप में सबसे अधिक फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड मिले। हाँ, मुझे इसका दुख जरूर है। इतना करने के बाद भी भारत सरकार ने आज तक मुझे पद्मश्री क्यों नहीं दिया। इस बारे में विचार तो होना ही चाहिए। शायद सरकार मुझे पद्मश्री के लायक नहीं समझती, लेकिन सरकार से इस बारे में सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए। मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक गई, यह प्रेरक हो सकती है लोगों के लिए। सरोज खान का जन्म 22 नवंबर 1948 को मुंबई में हुआ था। उनका वास्तविक नाम निर्मला था। उनके माता पिता किशन चंद्र सिंह और नोनी सिंह पाकिस्तान से विभाजन के समय दिल्ली होते हुए मुंबई आ गए। तब पिता को अपना स्थापित व्यवसाय और संपत्ति छोड़कर भारत आना पड़ा था। मुंबई में आय का कोई साधन न होने के कारण
सरोज खान का बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। इनके पिता 3 साल की छोटी आयु में ही सरोज खान को फिल्मों में काम करने के लिए ले जाते थे। तब उन्हें बाल कलाकार सरोजा के रूप में काम किया। इसी तरह परिवार का गुजारा होता रहा। जब सरोज की उम्र 11 साल हुई तब किसी ने राय दी कि बिटिया को डांस सिखाओ, फिर काम मिलेगा, क्योंकि तब सरोज न तो एकदम बच्ची थी न युवा। ऐसे में उन्हें साथ मिला उस समय के नामचीन फिल्मी कोरियोग्राफर बी सोहनलाल का। वह उनके यहाँ डांस की ट्रेनिंग लेने लगी। निर्मला को सोहनलाल ने कथक, मणिपुरी, कथकली, भरतनाट्यम आदि का प्रशिक्षण दिया। सोहनलाल को जो भी काम मिलता निर्मला भी उनके साथ ग्रुप में होती थी। यह 1961 की बात है। सरोज ने एक दिन 13 साल की उम्र में इस्लाम कबूल कर 43 साल के डांस मास्टर बी सोहनलाल से शादी कर ली। सरोज की उम्र से लगभग 30 साल बड़े सोहनलाल की यह दूसरी शादी थी। वे पहले ही 4 बच्चों के पिता थे। बातचीत में सरोज ने बताया था, 13 साल की उम्र में मैं स्कूल जाती और डांस सीखने के लिए ही सोहनलाल जी के साथ डांस को लेकर बिजी होती थी। तब शादी के मायने नहीं जानती थी। एक दिन सोहनलाल जी ने मेरे गले में काला धागा बांध दिया। ऐसा करने पर मुझे कहा गया कि मेरी शादी हो गई। घर में कोहराम मच गया। स्कूल जाने की उम्र में सरोज ने शादी कर ली। उस वक्त वह यह भी नहीं जानती थी कि सोहनलाल पहले से ही शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता हैं। सरोज को उनकी पहली पत्नी के बारे में जानकारी 1963 में हुई, जब उनके बेटे राजू खान का जन्म हुआ। 1965 में उनकी दूसरे बच्चे का जन्म हुआ, जो 8 माह बाद ही गुजर गया। जब सोहनलाल ने सरोज के दोनों बच्चों को अपना नाम देने से इनकार किया तो इनकी राहें अलग हो गईं। लेकिन तब सरोज के गर्भ में तीसरा बच्चा था। कुछ समय बाद सोहनलाल को हार्ट अटैक आया। तब सरोज खान उनके पास गई। उसके कुछ समय बाद सरोज ने बेटी कुक्कू को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद सोहनलाल सरोज की जिंदगी से कहीं गायब हो गए और उन्होंने बच्चों की परवरिश अकेले की। बाद में पता चला कि सोहनलाल चेन्नई चले गए अपने परिवार के साथ। ऐसे में सरोज खान के पास कोई चारा न था सिवाय मेहनत करने के। उन्होंने किया और गाड़ी चल निकली। फिर उनकी जिंदगी में आए रोशन खान। दोनों ने विवाह किया। इन दोनों की एक बेटी सुकैना खान हुई, जो दुबई में डांस इंस्टीट्यूट चलाती हैं। सरोज खान ने बहुत सी फिल्मों में असिस्टेंट कोरियोग्राफी के तौर पर काम किया। बतौर कोरियोग्राफर उन्हें पहला अवसर दिया 1974 में अभिनेत्री साधना ने अपनी फिल्म गीता मेरा नाम से। कुछ और फिल्में करने के बाद उन्हें अच्छी चर्चा मिली। गुलजार की खूबसूरत फिल्म मौसम 1975 और सुभाष घई निर्देशित सफल फिल्म हीरो थी, जो 1983 में आई थी। उसके बाद मिस्टर इंडिया ने उन्हें स्थापित कर दिया था। सरोज खान का 3 जुलाई 2020 को हृदय गति रुकने के कारण निधन हुआ। उन्हें 2 दिन पहले मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 72 साल की सरोज खान के पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि जब उन्होंने सांस लेने में हो रही परेशानी के बारे में बताया, उसके बाद हम उन्हें अस्पताल लेकर गए। सभी लोग टेंशन में थे कि उन्हें कोविड तो नहीं हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वह खुद को बेहतर महसूस कर रही थी। उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें 1 या 2 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरोज खान ने जिंदगी के तमाम रंगों को जिया था। उन्होंने कहा भी था, मेरी जिंदगी एक सुपरहिट फिल्म है, इसमें संघर्ष जीतता है और झूठ हारता है। सच कहा था उन्होंने। कई साल बीत गए हैं, आज भी हम हारे से उनके बारे में सोच रहे हैं। वे दुनिया को अपने ठुमके से जीतने के बाद चली गईं क्षितिज के उस पार। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।